अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 हमने शुरू की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। तो अब हम बनाएंगे इसके फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास पहले एक्सरसाइज 5.2 थी तो उसमें होल का स्केयर आता था तो उसे हम रिपीटेड वैल्यू में लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या है एक्स स्केयर प्लस 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, जो दूसरा फैक्टर हमारे पास एक्स प्लस 1 वो आ जाएगा। ये दो इसके फ्रिक्शन बन जाएंगे, लेकिन वैल्यू जो हमारे पास ए बी सी ये तीन होंगे जिनको हमने फाइंड करना होगा। तो अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर में जो क्वेश्चन के न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाने के बाद एक्स के से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस 1 इस तरह ए एक्स प्लस बी के साथ। उसके बाद सी इसके नीचे जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये वाली वैल्यू एक्स प्लस वन कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 का। इसे हमने पहले नाम दे दिया इक्वेशन 1 का और इसे दे दिया नाम इक्वेशन 2 का। अब हमने वैल्यू इनकी फाइंड करनी है ए बी और सी की। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास स्क्वायर है तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू इधर से तो फाइंड नहीं होगी, तो यहाँ पे के डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स प्लस 1। तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे ज़ीरो के इक्वल। इसे कंसीडर किया ज़ीरो के इक्वल। यहाँ पे था प्लस 1 तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू -1। इसे अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ये है हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें पुट किया। यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस 1 वो हो जाएगा 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो स्क्वायर जब 1 का होगा -1 का तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास इस तरह। सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ गई। अब ये 2 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एक सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, क्योंकि एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बाकी फाइंड करने के लिए हमें इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है इसे इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा इनकी वैल्यू को। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, यहाँ पे एक्स प्लस 1, तो ए एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो ए एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ए एक्स, फिर बी एक्स और बी यहाँ पे आ गया और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे आ गया इस तरह। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर कॉमन लेके उन वैल्यू को एक साइड पे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ए और सी, इन दोनों को इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद एक्स वाली वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, ए बी यहाँ पे आ जाएंगी और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बी और सी, तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसके कोफिशिएंट को करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पे हमने इनके कोफिशिएंट को किया कंपेयर। यहाँ पे ए प्लस सी जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू थी तो दूसरी साइड पे इक्वल के हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी, तो उधर 0 था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली जो वैल्यू थी वो थी ए प्लस बी और दूसरी साइड में हमारे पास एक्स वाली वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। इसके बाद बी प्लस सी है तो इक्वल के यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दूसरी साइड पे कांस्टेंट 1 वैल्यू है थी, तो इसे इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हमने फाइंड सी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी, अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इक्वेशन 3 में सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट की इस तरह, ए प्लस 1/2 सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इस साइड पे ये प्लस हो रहा है इक्वल के, इस साइड पे अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू -1/2। अब जो इक्वेशन 4 है हमारे पास ये वाली, अब हमारे पास ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई। ए की वैल्यू क्या है, -1/2। ये ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में पुट किया यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे ये इस साइड पे माइनस हो रही थी, जब दूसरी साइड पे जाएगी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे 1/2 प्लस के साथ आ जाएगा। तो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2,
यहाँ पे ए, बी और सी तीनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अब हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें हमने पुट करनी है तीनों वैल्यू को। यहाँ पे पुट किया, ए की वैल्यू -1/2, ए के साथ एक्स था तो वो लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, वो भी यहाँ पे लिख दी 1/2। और ए एक्स प्लस बी के नीचे डिवाइड में था हमारे पास x² + 1। और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी 1/2, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास था x + 1। अब ये इस तरह माइनस, यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 2 इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 1 पहले आ जाएगा प्लस वाला, और -x यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे +1 2 नीचे चला गया हमारे पास, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, उसमें हमें जो वैल्यू गिवन दी गई है, न्यूमिनेटर में हमारे पास है 3x + 7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x² + 4 x + 3। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसके फ्रिक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में था अभी x² + 1 था, तो यहाँ पे x² + 4 है। तो उसी तरह इसके भी फ्रिक्शन बनेंगे ax + b + c। एक ये फ्रिक्शन बन जाएगा और एक ये। यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रिक्शन बन गए, लेकिन हमारे पास वैल्यू 3 है जो हमने फाइंड करनी है, a, b और c कॉन्स्टेंट वैल्यू जिनको। तो ये 2 फ्रिक्शन बन गए हमारे पास, इसे एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है x² + 4 x + 3। तो ये हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे जब ये वैल्यू पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x² + 4 ये कटिंग हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास रह जाएगा x + 3। अब जब c के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे x + 3 कटिंग हो जाएगा इसके साथ और x² + 4 हमारे पास रह जाएगा इस तरह। अब हम इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब हम इस इक्वेशन जो 2 है इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए पहले इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ax², यहाँ पे x है, ax और x, ये ax का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ax है, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3ax। अब b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा bx और यहाँ पे +3b। यहाँ पे c को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो cx² + 4c। अब हम जो x² वाली वैल्यू है, x² को कॉमन लेके हम उन सबको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट किया तो यहाँ पे आ जाएगा a + c, क्योंकि x² a के साथ था और c के साथ। अब हम x वाली वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो x कॉमन लिया, यहाँ पे x वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास थी, 3a + b। अब हम कांस्टेंट वैल्यू, सिंपल वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास कौन कौन सी थी, +3b + 4c। तो इन सबको सेपरेट करके हमने लिख लिया। अब हम इनके कोफिशिएंट को करेंगे कंपेयर। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे a + c। x² वाली दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, मतलब कि 0 है, तो इसके = हम लिख देंगे 0। इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। तो अब हमारे पास और कौन सी वैल्यू है, ये वाली x वाली 3a + b। यहाँ पे इस साइड पे ये आ जाएगा, दूसरी साइड पे x वाली वैल्यू क्या है 3, तो इसे = 3 लिख देंगे। इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू थी हमारे पास 3b + 4c और दूसरी साइड पे इक्वल के यहाँ पे हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू 7, तो इसे इसके इक्वल लिख देंगे। तो इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 5 का। अब ये हमारे पास 3 कोफिशिएंट, जब हमने इन कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3, 4 और 5। अब हमने a, b, c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए जो हमने इसमें पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो पहले हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, c के डिनोमिनेटर में x + 3, यहाँ पे x + 3 था, ये इस साइड पे प्लस हो रहा है और दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -3, इक्वल के दूसरी साइड पे होगा तो ये हो जाएगा -3। हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट किया, 3 - 3 + 7 आ गया यहाँ पर, जब हमने x की जगह -3 पुट किया। तो अब जब यहाँ पे हम -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 0। और यहाँ पे जब हम -3 पुट करेंगे तो ये स्क्वायर होगा -3 का, तो वो +3 हो जाएगा इस तरह हमारे पास। तो ये +3 हो जाएगा और साथ में इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9 + 4। इनको ये ऐड होगी वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और
9 + 7, ये इसमें से माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। -2 इज इक्वल टू C 13। ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इस साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा -2 / 13। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 / 13। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी, ये वाली a + C = 0, इसमें हम C की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 में हमने पुट की C की वैल्यू थी हमारे पास -2 / 13। यहाँ पे पुट की A -2 / 13 आ गया हमारे पास इक्वल टू 0 के। यहाँ पे ये -2 / 13 माइनस हो रहा था, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 13 प्लस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई 2 / 13 प्लस के साथ। अब हमने फाइंड करनी है B की वैल्यू। A और C की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो अब हमने फाइंड करनी है B की वैल्यू। B की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन 4 में पुट करके। तो यहाँ पे हमारे पास 3A था, तो A की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास थी 2 / 13, तो यहाँ पे 2 / 13 पुट किया। यहाँ पे +C + B आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू के 3। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 / 13 + B इक्वल के हमारे इक्वल था हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 6 - 13 यहाँ पे प्लस का, जब ये दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। इधर प्लस हो रहा था, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 6 / 13। अब ये 13 इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे होगा 13 × 3। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 - 6 डिवाइड में हमारे पास क्या है 13। अब B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जब ये माइनस करेंगे 39 - 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 / 13। तो B की हमारे पास वैल्यू आ गई 33 / 13। अब जो हमने A, B और C तीनों की वैल्यू फाइंड की है, इन्हें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इन तीनों को इक्वेशन 1 में पुट किया। A की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 / 13, यहाँ पे क्या है x, प्लस B की वैल्यू हमारे पास थी 33 / 13 डिवाइड में हमारे पास x² + 4। यहाँ पे प्लस C की वैल्यू हमारे पास थी -2 / 13, तो वो C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी x + 3। अब ये 1 / 13 इधर से कॉमन ले लेंगे तो 13 इधर नीचे चल जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 33 माइनस ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ प्लस माइनस माइनस, और ये 13 इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और 2 / 13 x + 3। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है x² + 15, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है x² + 2x + 5, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है x - 1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। अब हम बनाते हैं इसके फ्रिक्शन। तो इसके फ्रिक्शन बनाएंगे। यहाँ पे नीचे x² था, इसलिए ऊपर भी a के साथ यहाँ पे x आ जाएगा प्लस b कांस्टेंट वैल्यू का, और यहाँ पे डिवाइड में हमने पहले इसका एक फैक्टर ये वाला लिखा है x² + 2x + 5, तो ये हमारे पास एक फ्रिक्शन बन जाएगा, और दूसरा b के नीचे x - 1, c के डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x - 1। ये हमारे पास दो फ्रिक्शन बन गए, लेकिन हमारे पास 3 वैल्यू आ गई a, b और c। हमने इसे एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम बोथ साइड पे इसके मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारे पास क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है x² + 2x + 5, और यहाँ पे x - 1, इसे बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब ये वैल्यू पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू और ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा x - 1 यहाँ पर, और जब ये वाली पूरी वैल्यू हम c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x - 1 कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x² + 2x + 5 c के साथ इस तरह। तो इसे भी हम एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब इधर हमारे पास इक्वल के इस साइड पे यहाँ पे था x² + 15, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमने इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, क्योंकि हम एक वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमें दूसरी a और b फाइंड करने के लिए इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। और उसके लिए हम जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसकी जो वैल्यू इन्हें मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे।
तो ए एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स को -1 के साथ तो यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, और सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 CX प्लस 5C। अब इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उन्हें हम कॉमन ले लेंगे और उन्हें सेपरेट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, ए और सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और सी, और फिर हम एक्स को कॉमन ले लेंगे और उसकी वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -a प्लस बी और प्लस 2C। तो यहाँ पे एक्स को कॉमन लेके और एक्स वाली वैल्यू को हम सेपरेट लिख देंगे। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, -b और प्लस 5C। तो ये यहाँ पर लिख देंगे। अब हम करेंगे इनके कोफिशिएंट को कंपेयर। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस सी था, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर के साथ है हमारे पास यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसे एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। इसके बाद हमारे पास x वाली वैल्यू है -a प्लस बी प्लस 2C, उसे लिख देंगे। दूसरी साइड पे x वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो इसे ये हमारे पास इसका मतलब 0 है, तो इसे यहाँ पे इक्वल के रख देंगे 0। इसे एक इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 4 का। ये एक इक्वेशन 3 और 4 हमारे पास आ गई। इसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, -b प्लस 5C। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। इसे कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 15, तो यहाँ पे हमने लिख दी 15। इसे भी एक इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं इनकी a b और c की। तो c के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू थी, यहाँ पर x-1, तो x-1 को कंसीडर कर लेंगे 0 के इक्वल। जब इसे कंसीडर किया 0 के इक्वल तो यहाँ पे ये इक्वल के इस साइड पे -1 था, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये जो x की हमारे पास वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 1, इसे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट किया हमने इक्वेशन 2 में इस तरह। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 1 - 1 जब होगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे 1 + 2 + 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 8 आ जाएगा ये जब ये वैल्यू ऐड होंगी इस तरह, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आ जाएगा, 15 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू c। यहाँ पे 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 8 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो c इज इक्वल टू 16 / 8, और जब ये कटिंग होगा 8 2 = 16, तो यहाँ पे आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। जब ये वैल्यू कटिंग होगी तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2, तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू। वो किस तरह, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी उसमें क्या था, a प्लस सी, तो c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब c की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 पुट की, 2 इधर प्लस का था और दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे +2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -2। तो a इज इक्वल टू 1 - 2, जब ये माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू -1। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन 4 थी उसमें हम a और c की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने फाइंड की थी उसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने पुट की a और b की वैल्यू। पुट करने के बाद यहाँ पे a की पुट की -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा 4। तो 1 + b + 4 इक्वल यहाँ पे था हमारे पास 0। अब ये दोनों ऐड होंगी, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे जब ये जाएंगे प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो हो जाएगा -5। तो b इज इक्वल टू -5 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब a b और c तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब तीनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब हमने इक्वेशन 1 में इन तीनों वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -x - 5 + 2x - 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास c की ये वैल्यू थी, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।